आइए हम ऋग्वेद की और भी पहचान की कोशिश करते हैं आज। सब कहे श्री कृष्ण कन्हैया की जय हो, यशोदा नंदन की जय हो, नंद गोपाल की जय हो, गोपिका वल्लभ की जय हो। अभी तक तो हमने ये ऋग्वेद के अर्थ को जानना चाहा और फिर इसके मुख्यत्व देव कौन है ये पहचाना, और ये ऋग्वेद कितने मंडल में लिखे गए हैं वो पहचाना। और पिछले वीडियो में हमने ये भी जानने की कोशिश की कि जब एक वैद्य बीमारी की सही तरह ठीक नहीं कर पाते हैं, उसे इन वेदों के श्लोकों से कैसे हम ठीक कर सकते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है कि नहीं। ऋग्वेद में ऐसी रोगों का इलाज भी है, हथियारों और डालों का ज्ञान, बारिश और अन्य मौसम के संदर्भ आदि बताई गई है। जैसे हमने पहले कहा था, वैदिक शिक्षाओं ने भारतीय उपमहाद्वीप पर युगों तक मनुष्य जीवन को प्रभावित करते आ रहा है। ये प्रत्येक सामाजिक आर्थिक स्तर के बहुत आवश्यक दायित्वों को परिभाषित करते आ रहा है और वर्षों से समाज में स्थापित किया जा रहा है। संकलन के दो प्रमुख विषय धर्म और दान का महत्व है। कहते हैं दान में सबसे बड़ा दान जो है वो अन्नदान है। किसी को आप पैसा दो, किसी को आप खाना बिठा के खिलाओ, बोलेगा भैया मेरा पेट भर गया है, आगे मैं नहीं खा सकता। किसी को कपड़ा दो, बोलेगा भैया काफ़ी है ये कपड़ा, मेरे घर अब कपड़ों से भर गए हैं। ऋग्वेद में इसका भी अर्थ समझाया गया है। दानों में से सबसे बड़ा दान अन्नदान है। ये धार्मिक ग्रंथों में भी बताया गया है। आत्मा से संबंधित है ये अन्नदान। आत्मा तुरंत खुशियों की भंडार अनुभव करती है या अन्नदान से। हम तो कहेंगे कि अन्नदान कीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण है इंसान की भूखों को मिटाओ। इंसान की भूख मिटाओ, उससे अधिक पुण्य और कुछ संसार में नहीं हो सकती है। तो जैसे मैंने कहा था, दानों में श्रेष्ठ है अन्नदान। भूखे को अन्नदान करना, इंसान को अन्नदान करना। और पूरी जो ऋग्वेद की आप कौन सी भी किताबों ले, कोई भी कहीं भी जाओ, ऋग्वेद की ज्ञान में यही बताया गया है। पूजा, नियम, बलिदान और धार्मिक संस्कारों की आवश्यकता का मुख्यत्व क्या है, और कई प्रकार के हैं ये। अरे मैं मंदिर गया, मुझे पुण्य मिल गया। बुजुर्गों की अगर आप आदर नहीं करोगे, घर में उनकी
माता पिता की रक्षा नहीं करोगे, मंदिर जाओगे तो भगवान की आशीर्वाद कैसे मिलेगी? घर बैठे भगवान की आशीर्वाद मिल सकती है। आप स्वर्ग के ढूंढ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान की आशीर्वाद ही स्वर्ग है। यही भगवत गीता का सार भी है। लीजिए भगवत गीता को हाथ में। भगवत गीता या वेदों की सार, वेदों की जानकारी जानने के लिए श्री कृष्ण भगवान की आशीर्वाद चाहिए। तो ऋग्वेद तो सूक्त या पुरानी कहानियों में भी बताई गई है। जैसे मैंने कहा था, वेद पाठशालाओं में भी ऋग्वेद के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं मिलती। ऐसे कई मंत्र हैं जो बाहर नहीं निकले हुए हैं। ऐसे कई मंत्र हैं जो बाहर नहीं निकले हुए हैं, जिसकी पहचान अभी तक कोई वेद पाठशाला में नहीं हुई है। ऋग्वेद 5 स्कूलों या शाखाओं में विभाजित है, जिनमें से केवल 2 ही आज तक जीवित है। ध्वनियों और ध्वन्यात्मकता की एक परस्पर क्रिया इसे अपने मूल रूप में संरक्षित करने में महत्वपूर्ण थी। बड़ी दिलचस्पी की बात है कि ऋग्वेद को 4वीं शताब्दी ईस्वी तक नहीं लिखा गया था। फिर भी इसे हिंदू परंपरा में रखा गया था। पहला वैदिक पाठ इसका पहला वैदिक पाठ जो हुआ था वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, जो भाषा दर्ज होने के समय सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली थी। ऋग्वेद का बहुत ही महत्व है। एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्तंभ ने पूरे वैदिक काल में आकार लिया। जानकारी के मात्र के कारण वेद का महत्व बढ़ गया। ऋग्वेद का महत्व बढ़ा और आज भी लीजिए हिंदू धर्म में ऐसा करना जारी रखता है। जैसे कि जिंदगी की सारांश हो, वो वेदों से ही मिलती है। ऋग्वेदिक आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से हुआ था। ऋग्वेद आर्यों ने युद्ध में डाक इस्तेमाल किया, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में पहले से ही थी कि लोगों ने इनका इस्तेमाल पहले से ही कर रहे थे। उसका सबूत भी, पर आज उसका सबूत भी नहीं रहा। ऋग्वेदिक आर्य जो थे वो सोना, चांदी, तांबा सब जानते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग सिर्फ तांबा और लोहा जानते थे। ऋग्वेद की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ऋग्वेद काल में सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में संक्षेप में चर्चा की गई थी। एक, ऋग्वेद समुंदर है
ऋग्वेद की पहचान एक छोटी सी वीडियो में हम नहीं कर सकते, पर आने वाली वीडियो में हम और भी ऋग्वेद को समझने की कोशिश करेंगे। ये ऋग्वेद की रचना क्या है, इसकी अर्थ क्या है, ये जीवन से, हमारे जीवन से क्या संबंध रखता है, इसकी सीख क्या है। ऋग्वेद बड़ी शक्तिशाली है। चलो आज मैं इसके साथ ये वीडियो अंत करने जा रही हूँ। आपको अच्छी लगी तो ये वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियो में और भी ऋग्वेद को जानने की कोशिश करते हैं। भगवान की आशीर्वाद श्री कृष्ण की हम सब पर हमेशा बने रहे।